हमारे पास आपके लिए जो पोर्टफोलियो है वह आपको आश्चर्यचकित करने वाला है, क्योंकि हमें इसमें 5 क्रिप्टो मिले हैं। सुप्रभात, शुभ संध्या, शुभ दोपहर, आप जहां भी हों, जब भी हों। मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम डेविंसी जेरेमी है। मैं श्री एम मोरिजियो के साथ हूं। तुम कैसे हो यार? अरे डेविंसी, धन्यवाद। मुझे आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ रहना पसंद है। मैं बढ़िया हूँ। आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। हम पोर्टफोलियो के बारे में बात करने जा रहे हैं। रोमांचक। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, चांद से प्यार, चांद की पोशाक में रॉकिन। हाँ, पूरा पहनावा, शो के लिए तैयार। ओह, हाँ, चंद्रमा को अवश्य देखें। मैं कल शो पर था, इसलिए लाइव शो, बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी। हमारी बहुत लंबी बहस हुई। आप शायद जाकर एनएफटी के बारे में उस बहस को देखना चाहेंगे। यह बहुत रुचिपूर्ण है। एनएफटी के प्रति कार्ल की राय मुझसे भिन्न थी। और हाँ, हम आम तौर पर जितना करते हैं उससे थोड़ा अधिक समय तक चले। वह बहुत अच्छा था इस बहस के कारण। और यह बहुत अच्छा था। वास्तव में यह बहुत अच्छा था। इसलिए वहां जाएं और इसकी जांच करें। यह देखने लायक है। आपका अपना चैनल भी है, ठीक है मिस्टर एम? वास्तव में हाँ, हमारे लगभग 2,500 ग्राहक हैं। तो दोस्तों, अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो वहां जाएं और थोड़ा प्यार साझा करें, क्योंकि डेविंसी के साथ हम साप्ताहिक अपडेट करते हैं। आप निश्चित रूप से जानते हैं कि कोई क्या है। बिल्कुल ठीक है। तो मैं यहां इसलिए आ रहा हूं क्योंकि मुझे आपको इस मिलियन डॉलर के व्यापार के बारे में बताना है जो मैं bybit.davincij15.com पर करने जा रहा हूं। सुनिश्चित करें कि आप सब्सक्राइब बने रहें, लाइक बटन दबाएं और जो मैं करने जा रहा हूं उसका हिस्सा बने। मैं bybit.davincij15.com पर $1 मिलियन का व्यापार करने जा रहा हूं और मैं इसे इस चैनल पर प्रदर्शित करने जा रहा हूं। आप इसे देखने जा रहे हैं। मैं उपलब्ध कराने जा रहा हूं। bybit.davincij15.com पर इस मिलियन डॉलर के व्यापार का वीडियो साक्ष्य। उसके लिए बने रहें। क्रिप्टो पोर्टफोलियो क्या है जो आपको अमीर बना देगा? और कौन सी समय सीमा? कौन सी समय सीमा? खैर, मैं आपको बता सकता हूं कि समय सीमा क्या है। आपको कम से कम 10 साल इंतजार करना होगा। मुझे माफ करें, मुझे माफ करें। आपको इस पोर्टफोलियो में खरीदारी करनी होगी और 10 वर्षों में 10 वर्षों तक इंतजार करना होगा और फिर आप अमीर बन जाएंगे। और अगर आपको वह पसंद नहीं है तो आप जानते हैं, इसलिए आप कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। 10 साल कोई लंबा समय नहीं है। यह ऐसे ही चलेगा। मुझ पर भरोसा करें। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आपको एहसास होता है कि समय कितनी तेजी से बीतता है। एक युवा व्यक्ति के रूप में ऐसा लगता है कि समय हमेशा के लिए बीत रहा है। लेकिन मेरी पूर्व प्रेमिका, मैंने आपको यह कहानी पहले बताई थी। मेरी पूर्व प्रेमिका ने कुछ क्रिप्टो खरीदे। क्रिप्टो की छोटी टोकरी ने 10 साल बाद मुझे फोन किया और कहा, रिची, उह, क्या तुम्हें वह क्रिप्टो याद है जो तुमने मेरे लिए खरीदा था? मैं ऐसा कह रहा था, मुझे मत बताओ कि तुमने नहीं बेचा। तुमने इसे तब नहीं बेचा था, है ना? जब हमारा ब्रेकअप हुआ तो आपने कहा, नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं बेचा। मैंने नहीं किया, मुझे नहीं पता था कि इसके साथ क्या करना है। लानत है कुतिया। आप करोड़पति हैं, आपने मुझसे कहा। हाँ, तो आपको बस यही चाहिए, है ना? करने के लिए क्रिप्टो की एक छोटी टोकरी खरीदना है और इसे खरीदना है और इसके बारे में भूल जाना है, या उस टोकरी में लगातार खरीदना है और आप अच्छी तरह से लाभान्वित होंगे। ठीक वैसे ही जैसे आपके माता पिता ने स्टॉक में खरीदारी करते समय किया था। अब मैं स्टॉक के साथ ऐसा नहीं करूंगा, है ना? लेकिन हाँ, क्योंकि क्रिप्टो हमारी अर्थव्यवस्था का भविष्य है। क्यों? क्योंकि यह अजेय है। हाँ, और धैर्य एक गुण है ना? वे ऐसा कहते हैं। हाँ, तो आप क्रिप्टो के अजेय होने के बारे में क्या सोचते हैं? मेरा मतलब है, बिल्कुल, मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि अब यह जल्दी है, जैसा कि आपने कहा। तो यह मूल रूप से इन परिसंपत्तियों को हासिल करने का एक शानदार अवसर है। यदि आप मुझसे छूट के बारे में पूछते हैं, तो आप जानते हैं, मेरा मतलब है $40,000 बिटकॉइन 10, या जैसा कि आपने कहा, 15 वर्षों में मिलने वाली छूट है। तो निश्चित रूप से यह एक बहुत बड़ा अवसर है। इसलिए जब आप इन चीजों को देखते हैं तो आपको लाभ उठाना होगा। आप जानते हैं, अन्यथा यह गलती होगी। और बहुत से लोग कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि लालच, आप सभी, मेरा मतलब है, आप मुझे हर समय सिखाते हैं, है ना? आप कहते हैं कि लालच और भय है, और ये दो भावनाएं किसी भी बाजार को प्रभावित कर रही हैं।
और मुझे लगता है कि लोग जिस जाल में फंस गए हैं उनमें से एक ये है कि वे अत्यधिक जोखिम वाले आल्ट कॉइन्स जैसे सभी लालच के साथ जमा करना चाहते हैं, है ना? लेकिन वे 10 वर्षों में नहीं रहेंगे। और आप यहाँ 10 साल से हैं, तो आप जानते हैं, आप इसे पहले ही देख चुके हैं। बिल्कुल सीधा यार, अनऑब्टेनियम। क्या आप जानते हो ये कहाँ है? आप इसे प्राप्त भी नहीं कर सकते। बिल्कुल, और वे चार्ट में शीर्ष पर रहते थे, है ना? शीर्ष 10। और आप यह कर सकते हैं। आप कॉइनगेको पर जा सकते हैं, कॉइन मार्केट कैप पर। आप समय को रिवाइंड कर सकते हैं और वापस जा सकते हैं। मुझे नहीं पता, 2000 की तरह भी। बिल्कुल। जब बिटकॉइन बाहर था, शायद कुछ साल बाद, 2012, 2013, और आप देख सकते हैं कि शीर्ष 10 बदल रहे हैं, लेकिन एक राजा रहा है शीर्ष पर, है ना? वह कौन सा है? आइए पोर्टफोलियो लेकर आएं और मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन सा पोर्टफोलियो है। बिल्कुल, बूम, बम, बिटकॉइन। और इसीलिए इस पोर्टफोलियो में 70% है, और यह होना ही चाहिए क्योंकि यह कहीं नहीं जा रहा है। यह सबसे मजबूत क्रिप्टोकरेंसी है। हर किसी को इस क्रिप्टोकरेंसी को पकड़ना होगा। इसमें सबसे मजबूत है। इसने दुनिया को दिखाया कि पहली बार हमारे पास एक मौद्रिक प्रणाली है जहां आप दुनिया में किसी को भी तुरंत धन हस्तांतरित कर सकते हैं और कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। मैं चाहता हूं कि आप उस स्थिति की गंभीरता को समझें। मैं चाहता हूं कि आप इसकी गंभीरता को महसूस करें क्योंकि पूरे इतिहास में हमारे पास हर तरह का पैसा है ना? धन के अनेक प्रकार। आप जानते हैं, हमारे पास सोना है, हमारे पास पैसे के रूप में सोना है, हमारे पास कागज है, पैसे के रूप में चांदी है, यहां तक कि हमारे पास पैसे या कांसे के रूप में तांबा भी है। हमारे पास नमक था, हमारे पास, आप जानते हैं, सीपियां, सभी प्रकार की चीजें थीं। हाँ, पत्थर, सही, बहुत सारी चीजें, और उनमें से अधिकांश विभिन्न कारणों से काम नहीं कर पाईं, और मैं उन कारणों पर नहीं जा रहा हूं जिनके कारण हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि पैसा कहीं न कहीं है ताकि आप ऐसा कर सकें। अपने श्रम का उत्पादन करें, इसे कहीं संग्रहित करें और जान लें कि इसका मूल्य बढ़ने वाला है और कोई भी वह मूल्य आपसे चुरा नहीं सकता है ना? डॉलर या यूरो या ब्रिटिश पाउंड या दुनिया की किसी भी मुद्रा के मामले में ऐसा नहीं है। वे इसे अधिक छाप कर चुरा सकते हैं। बिल्कुल। तो बिटकॉइन के साथ यह अब संभव नहीं है और अब आप उस धन को कहीं भी किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप उन दिनों राजा थे और आपके पास सोना था। उस सोने का स्थानांतरण बहुत कठिन था। आपको चाहिए था कि लोग इसे चुरा लें। सही? हाँ, आपको सुरक्षा कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। आज भी यह एक समस्या है। सही? जर्मनी ने अपना सोना वापस मांगा और संयुक्त राज्य सरकार को इसे वापस देने में 10 साल लग गए। तो यह इस बात का उदाहरण है कि सोना एक मौद्रिक इकाई की तुलना में कितना धीमा है। यह तुरंत, तत्काल है। लेकिन बिटकॉइन के बारे में डरावनी बात मुझे हर किसी से कहनी है। यह प्रभावी रूप से बिजली की तरह है। और बिजली, ठीक है, ज्यादातर लोगों ने इसे तभी देखा जब इसका पहली बार आपके घर को रोशन करने के साधन के रूप में आविष्कार किया गया था। जिस दिन हम सिर्फ देखते हैं भुगतान के साधन के रूप में बिटकॉइन, लेकिन यह उससे कहीं अधिक है, जिस तरह से अधिक। और हम देखेंगे कि भविष्य में और क्या तरीका है। वैसे भी मैं विषयांतर करता हूं। सही? आप मेरे 70% बिटकॉइन के बारे में क्या सोचते हैं? मुझे इससे प्यार है। मुझे लगता है कि यह वास्तव में रूढ़िवादी है। मेरा मतलब है, यह वास्तव में एक तरह से रूढ़िवादी है जो मुझे पसंद है। आप जानते हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं यह जानकर रात को सो पाऊंगा कि मेरा पोर्टफोलियो कैसा है। मेरा मतलब है, शायद हम कुछ अन्य विचार एक साथ रख सकते हैं। जैसा कि आपने कहा, हो सकता है कि हम पोर्टफोलियो के लिए 2 या 3 अन्य विकल्प अपनाएं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं 70% से शुरुआत करूंगा। कोई सवाल ही नहीं। मेरा मतलब है, बाकी सभी चीजों के लिए 30% सही लगता है। मुझे ये पसंद है। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि मैं आगे किस क्रिप्टोकरेंसी के बारे में बात करूं? वह कि पोर्टफोलियो पर है। ठीक है, तो मेरे पास है, मैं देखता हूं। ठीक है, मैं एथीरियम देखता हूं। कोई दिमाग नहीं, मुझे ये पसंद है। लेकिन आपने 2 दिलचस्प चीजें चुनी हैं। मेरा मतलब है, निश्चित रूप से मैं जानता हूं कि आपको मैटिक या पॉलीगॉन पसंद है, क्योंकि निश्चित रूप से
यह एथीरियम पर आधारित है, इसलिए मुझे लगता है कि यह समझ में आता है। मैं चाहूंगा, मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि मुझे पता है कि आपने ट्रॉन को क्यों चुना, लेकिन शायद आप समझा सकते हैं कि क्यों। क्योंकि यह एक दिलचस्प विकल्प है। क्योंकि ट्रॉन प्रभावी रूप से मैटिक पॉलीगॉन नेटवर्क की तरह है, सिवाय इसके कि आप जानते हैं, यह मूल रूप से एथीरियम क्लोन है, लेकिन इसका अपना इतिहास है। एक लंबा इतिहास है। ये कहीं नहीं जा रहा है। ये अभी भी यूएसडीटी के लिए उपयोग किया जाता है। अधिकांश लोग इसका उपयोग यूएसडीटी के लिए करना चाहते हैं। ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें एथीरियम वर्चुअल मशीन है ना? तो एथीरियम पर जो कुछ भी किया जा सकता है वह ट्रॉन पर भी किया जा सकता है, और इसलिए यह प्रभावी रूप से एथीरियम जितना ही मजबूत है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे कैसे काटते हैं। बात बस इतनी है कि इस पर बहुत सारे एप्लीकेशन नहीं चल रहे हैं, लेकिन वे इस पर आसानी से चल सकते हैं, और ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि ट्रॉन, हालांकि इसे भुला दिया गया है, मुझे नहीं लगता कि यह चालू है। ये भारी मात्रा में वापस आएगा, और इसे आपके पोर्टफोलियो में रखना सार्थक है, क्योंकि जब ये वापस आएगा तो ये जोर से गर्जना करेगा, और आपको कुछ पुनः आवंटन करने की आवश्यकता हो सकती है। हाँ, ठीक यही। क्योंकि बात तो यही है ना? जब उनमें से कुछ सिक्के और वे पंप हो जाएंगे, तो आप यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि आप उन्हें बिटकॉइन में पुनः आवंटित कर दें, है ना? अन्यथा यह पोर्टफोलियो को असंतुलित कर देगा, क्योंकि यदि यह एक रन में चला जाता है और फिर मान लें कि आपने आवश्यकता का 1% आवंटित किया है, तो आपको बिल्कुल वैसा ही करना होगा जैसा आपने कहा था, इसे पुनर्संतुलित करें। मैंने सोचा था कि आपने वहां इसका उल्लेख किया होगा, क्योंकि निश्चित रूप से ऐसा कहा जाना चाहिए। मैंने ट्रॉन का उपयोग किया है, और ईमानदारी से कहूं तो इसका नेटवर्क कितना तेज है, इससे मैं प्रभावित हुआ। और जैसा कि आपने कहा, वे काफी समय से मौजूद हैं। तो यह दिलचस्प है, और साथ ही जैसा कि आपने कहा, यह एक दीर्घकालिक पोर्टफोलियो है। यह अगले सप्ताह या 6 महीने में नहीं होने वाला है। आपने कहा 10 साल, ठीक है? इसीलिए आपने यहां कुछ ठोस विकल्प चुने हैं। ठीक है, दिलचस्प। मैं वहां मेकर को भी देख सकता हूं, जो कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि मेरा मतलब है, मुझे पता है कि हम बात करते हैं। तो ये था, लेकिन क्या आप इसके बारे में विस्तार से बता सकते हैं? वह भी देखना दिलचस्प था। हाँ, मेकर एक दिलचस्प है। मैंने मेकर को क्यों चुना? इसका कारण यह है कि मैंने उनके श्वेत पत्र को देखा, और यह तब हुआ जब वे अपने स्थिर सिक्के एल्गोरिथम स्थिर सिक्के के साथ आए, है ना? और निर्माता सिक्के के माध्यम से मैंने कुछ ऐसा देखा जो बहुत प्रभावशाली था कि वे समझ गए कि श्वेत पत्र के अंदर कौन सा जोखिम था। टेल रिस्क क्या है? टेल रिस्क एक ऐसी घटना है जो स्पष्ट रूप से संभव है, लेकिन आप जानते हैं, कभी-कभी मैंने कई लोगों को यह कहते हुए सुना है, ओह, हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कभी होगा। उदाहरण के लिए, दीर्घकालिक पूंजी प्रबंधन की तरह, जब स्टोव डिफॉल्ट होने के कारण बंद हो गया, तो उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। हाँ, तो मानव जाति के इतिहास में कभी भी सरकारों ने चूक नहीं की है ना? हाँ, क्या? हाँ, ठीक है। उन्होंने एक ऐसा खतरा पैदा कर दिया है जिसके बारे में आप सोचेंगे कि ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। सही। लेकिन जब आप कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, तो ऐसा होता है। और इसलिए वे उस चीज के लिए एक योजना लेकर आए जो कभी नहीं होनी चाहिए। और क्या हुआ? यह 2020 में हुआ। अब मुद्दा यह था कि हाँ, कुछ चीजें ऐसी हुईं जिनके बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, लेकिन उनके पास क्रियान्वित करने की योजना थी, और उन्होंने इसे अच्छी तरह से क्रियान्वित किया। जब एथेरियम की कीमत में इतनी भारी गिरावट आई, तो पूरे सिस्टम ने वास्तव में एथेरियम को शून्य लागत पर दे दिया, है ना? क्योंकि इसे एथेरियम बेचना पसंद था, है ना? और कोई बोली नहीं लगी। सही। और इसलिए उनके सिस्टम ने कुछ एथेरियम को शून्य पर बेचा। सही। और इसलिए लेकिन वे सिस्टम को रोकने, रीसेट करने में सक्षम थे, क्योंकि यह सब उनकी योजनाओं का हिस्सा था। यह वही है जहां यह घटित हुआ, और वहां था, उन्होंने एक समय में एक कदम निष्पादित किया, बूम 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 हो गया। तो यह इस तरह की चीज मुझे आत्मविश्वास देती है ना? कहने का तात्पर्य यह है कि मेकर आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। वे अभी थोड़े ऊंचे हैं, लेकिन लंबी अवधि की खरीदारी के लिए, यदि आप डॉलर लागत औसत में खरीद रहे हैं, तो यह ठीक है, क्योंकि वे भविष्य में अच्छा प्रदर्शन करना जारी रखेंगे। बात यह है कि अगर डॉलर चला भी जाता है,
तो भी यह अचूक नहीं हो सकता है। यह और अधिक बढ़ सकता है और यह अभी भी हमारे सिस्टम का हिस्सा बना रहेगा। और यदि ऐसा है, स्थिर सिक्के की अभी भी आवश्यकता होगी, है ना? ताकि लोग क्रिप्टो नेटवर्क पर लेन देन कर सकें क्योंकि उन पर बकाया है, या उन्हें डॉलर का भुगतान करने की आवश्यकता है क्योंकि यही उनका आरण है। तो ये वही है। इसलिए मैं इस पोर्टफोलियो में मेकर का समर्थन करता हूं। ये पूरी तरह से समझ में आता है। मुझे ये पसंद है। और वैसे, यदि आप स्थिर मुद्रा के बारे में सोचते हैं, तो मेरा मतलब है, हमारे पास निश्चित रूप से यूएसडीसी है, जो थोड़ा नीचे चला गया है, यदि आपको याद हो। मुझे लगता है कि मुझे याद नहीं है कि कब तक, लेकिन यह डॉलर से एक तरह से डीपैक किया गया था, जो कि कॉइनबेस स्थिर मुद्रा है। तो फिर हमारे पास निसंदेह टीथर है। फिर हमारे पास बीयूएसडी है, जो कि बाइनांस है, जो मुझे लगता है कि अगले साल फरवरी में बंद हो जाएगा। तो एक तरह से शुरुआत हो चुकी है। और फिर आपके पास डीएआई है। तो और डीएआई अब तक सही रहा है। जैसा आपने कहा, आप जानते हैं, उनके पास ये पैराशूट है। कुछ पागलपन घटित होने की स्थिति में इस प्रकार का विचार, और उसने वास्तव में ऐसा किया। तो हाँ, समझ में आता है। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने जरूरत के समय में भी खुद को ठीक साबित कर दिया है। और ठीक है, तो 70% बिटकॉइन। तो आपके पास 4 टोकन एथेरियम, मैटिक, ट्रॉन और मेकर के साथ जो 30% है, उन्हें 30% में कैसे विभाजित किया गया है? मैं कहूंगा कि एथेरियम 30 में सबसे बड़ा है। वास्तव में एथेरियम 15% है और मैटिक, ट्रॉन और मेकर 5% है। ठीक है, तो 70% बिटकॉइन, 15% एथेरियम, जो अच्छा है, और फिर 555। ठीक है, ठोस। मेरा मतलब है, मैं कुछ लोगों को टिप्पणियों में यह कहते हुए लिखता हुआ देख सकता हूं, ओह, लेकिन गणित के बजाय आप किसी और चीज से स्वैप कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, हाँ, लेकिन मेरा मतलब है, क्या वे लगभग 10 वर्षों में होंगे? यह वास्तविक है। यह अपने आप से पूछने के लिए एक वास्तविक प्रश्न है। आप रख सकते हैं। आप इसे सोलाना में रख सकते हैं। आप इसे कार्डानो में रख सकते हैं। लेकिन बात ऐसी है, क्या वे इसे बनाने जा रहे हैं? मेरा मतलब है, यहां तक कि मैं शायद यह भी तर्क दूंगा कि मैटिक के विपरीत कार्डानो एथीरियम के साथ अधिक प्रतिस्पर्धी है। लेकिन आप एक और सिक्का ढूंढ सकते हैं जो वही करना चाहता है जो मैटिक करता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वे 10 वर्षों में अस्तित्व में होंगे? सही। बिल्कुल। बिल्कुल। और मैं इसे हर साल पुनर्संतुलित करूंगा ताकि यह 70% बिटकॉइन पर बना रहे। तो अगले साल, या यदि कुछ भी दोगुना हो जाए, तो अगर मेकर पोर्टफोलियो के 5% से 15% तक चला जाता है, अरे, आप जानते हैं क्या? इसे वापस लाने और फिर बिटकॉइन में स्विच करने का समय आ गया है ना? तो यही मेरी रणनीति होगी। शायद ऐसा भी हो सकता है। शायद आप 10% कहना शुरू कर सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं, यह पूरे पोर्टफोलियो का 10% है। इसीलिए मैंने 15% कहा। यदि यह 15% तक बढ़ जाता है, मैटिक, ट्रॉन या मेकर, आप पुनर्संतुलन करते हैं। यदि इथेरियम पसंद करता है, तो आप जानते हैं, 30% नहीं बल्कि 40%। तो हाँ, पुनर्संतुलन। हाँ, ठीक यही। मुझे यह पसंद है। यह एक प्रकार की स्थिरता की तरह है क्योंकि फिर से, मुझे लगता है कि मैंने शुरुआत में उल्लेख किया था। आप जानते हैं, ज्यादातर समय जब मैं लोगों से बात करता हूं, तो वे कहते हैं, ओह, आप जानते हैं, लेकिन यदि आप इन सिक्कों को उठाते हैं तो आप चूक जाते हैं। बड़ा लाभ। ऐसा लगता है दोस्तों, यह प्रतिवर्ष 140% है ना? इसीलिए ऐसा 10 साल तक करें। यह संभवतः सबसे सुरक्षित चीज है जो आप कर सकते हैं। हाँ, निसंदेह। आप अब घटिया सिक्कों में जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, सभी एआई में तेजी आने वाली है। हाँ, लेकिन वे वास्तव में उच्च जोखिम वाले हैं। और जब तक आप ऐसे व्यक्ति नहीं हैं, यह मेरी अपनी राय है, जिसने 24/7 की निगरानी में भारी निवेश किया है, आपका पोर्टफोलियो सिक्के यूएसडीटी में वापस व्यापार करना, नए सिक्के खरीदना, यह ऐसा है। काफी हद तक स्वचालित। जैसा कि आपने कहा, समय समय पर आप अपने पुनर्संतुलन की जांच करते हैं और आप जाने के लिए तैयार हैं। जैसे कि आप एक फील्ड टैंक हो और वह चला जाए। जहां अन्य पोर्टफोलियो, जो शायद अधिक लाभप्रद हैं, वहां आप शायद जाग सकते हैं और सब कुछ खो सकते हैं। सही, क्योंकि वे सिक्के, वे चंद्रमा पर फेंके जाते हैं, उन पेपे की तरह। वे वाले, मुझे नहीं पता कि वे 10 वर्षों में आसपास होंगे या नहीं। तो आप जानते हैं, 70% बिटकॉइन पर यहां वास्तव में जोखिम भरा मौसम है। जबरदस्त। मुझे इससे प्यार है। मुझे 15% इथेरियम भी पसंद है। आप जानते हैं, यह अन्य आधे का आधा है। उत्तम।
मुझे लगता है इसका कोई मतलब बनता है। तो यदि आप इस बंडल को खरीदने में रुचि रखते हैं, है ना? आप नीचे दिए गए विवरण के लिंक में ऐसा कर सकते हैं। वाह! तो यह हमारा पोर्टफोलियो है। खैर, हम एक और पोर्टफोलियो बनाने जा रहे हैं जिसकी हम बारीकी से निगरानी करेंगे। हम संभवतः महीने दर महीने इसकी निगरानी करेंगे और मासिक आधार पर कुछ सिक्कों की अदला-बदली करेंगे। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप यहीं रहें। हमारा ध्यान रखें। मैं यह नहीं कहूंगा कि हम इसे अगले सप्ताह करेंगे या उसके अगले सप्ताह, लेकिन हम यह करने वाले हैं। और इसलिए यदि आप इस बंडल में रुचि रखते हैं और आप ये बंडल खरीदें, हम अगला बंडल खरीदेंगे, है ना? तो हाँ, तो आगे बढ़ें, सिर नीचे करें, उस बंडल को खरीदें। ठीक है, शायद केवल $8,000 के साथ, और बस इसे बढ़ते हुए देखें। और आप देखेंगे, आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे उस विशेष बंडल में $8,000 के साथ भी। हाँ, मेरा मतलब है, अब तक 12 महीनों में यह 940 तक पहुंच जाएगा, है ना? और हमने खेत भी शुरू नहीं किया है। तो तेजी का बाजार, मेरा मतलब है, यह इस पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे गिनते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि रसदार वसा लाभ आने वाला है। इसलिए मुझे लगता है कि अकेले अगले 2 वर्षों में 140 निश्चित रूप से बड़ा हो सकता है। आप जानते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। तो हाँ, उन लाभों को बर्बाद मत करो। ठीक है, ठीक है। देखने के लिए धन्यवाद और हम अगले सप्ताह आप लोगों से मिलेंगे। अलविदा।